जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसोर्स सेंटर 2.0। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाल और वेग की। तो चाल और वेग को हम लोग समझने से पहले एक नज़र अपने पिछले वीडियो पे दौड़ा लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो उसमें हम लोग दूरी विस्थापन से संबंधित चीज़ें पढ़े थे और वहाँ पर वेग, मात्रक, भौतिक राशि, आंकिक मान, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके थे कि हम मात्रक की गणना कैसे करेंगे, आंकिक मान को कैसे समझेंगे, इन सब चीज़ों पर हम चर्चाएं कर चुके थे। तो आज की जो चर्चा होने वाली है हमारी चाल तथा वेग पर होने वाली है, यानी स्पीड एंड वेलोसिटी पे। तो चाल क्या होता है अगर बात करेंगे तो आप पर डे इसको अपने लाइफ में, अपने जीवन में यूज करते होंगे। जैसे बाय द वे बात करें कि आप जा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, तो आप पर डे स्पीड, अपने स्पीड के कांटे को तो देखते ही होंगे गाड़ी चलाते वक्त, चलो कि मैं कितने चाल से चल रहा हूँ। तो वहाँ पे जो उसके आपके स्पीडोमीटर में जो दिखता है, जो शो होता है, जो ग्राफ शो होता है, वो किस चीज़ का होता है, वो आपकी चाल का होता है, ठीक ना। तो उसी तरीके से हम लोग अब चाल को अपने वे में समझते हैं कि चाल कहेंगे किसे। तो सबसे पहले अगर हम इस चीज़ को नज़र दौड़ा लेते हैं, इसके बाद फिर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूंगा, ठीक ना। तो अगर चाल स्पीड की बात करेंगे तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा, ठीक ना, मतलब गतिशील, वो गति कर रही है और एकांक समय में तय की गई दूरी, और एकांक समय में तय की गई दूरी जो होती है वही चाल कहलाती है। अब बताइए, एकांक का मतलब होता है यूनिट, यूनिट का मतलब इकाई, इकाई का मतलब एक। अगर इकाई का मतलब एक, मैं अगर इस तरीके से कह लूँ, ठीक, अब ऐसा नहीं कहेगा आपकी 7 इकाई, 8 इकाई, 8, ऐसे नहीं, मैं क्यों यूनिट 1 की बात कर रहा हूँ, एक इकाई। तो अगर बात करें कि आप 1 घंटा में कितना दूरी चल लेते हैं, आप 1 घंटा में कितना दूरी चल लेते हैं, यही आपका चाल कहलाता है। और नॉर्मली चाल की यही फार्मूला भी यही होता है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा में समय। तो आपने जितना दूरी तय किया और समय, दोनों का जो अनुपात होता है वो आपका चाल कहलाता है। अगर वो आपका चाल कहलाता है, इसको दूसरे वे में देखिए, इसको ऐसे भी बताया जाता है, चाल जो होता है दूरी परिवर्तन बटा में समय में परिवर्तन। क्योंकि आप कभी अगर हर पॉइंट पे आप स्टार्टिंग से तो ले नहीं सकते, प्रारंभ से ले नहीं सकते, ठीक ना। तो आप क्या करते हैं कि जो दूरी में परिवर्तन हुआ है, ठीक ना, अब जो दूरी में परिवर्तन और समय में परिवर्तन, तो दोनों का जो अनुपात ज्ञात करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा, ठीक है। मात्रक की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको मात्रक के बारे में बता चुका हूं। तो जो दूरी का मात्रक होता है वो मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, आपका मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। अगर ये मीटर प्रति सेकंड बन जाता है, सेकंड बात करते हैं कि यह एक प्रकार की अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। आपको मैं बता चुका हूं कि अदिश राशि कहते किसे हैं, तो वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें दर्शाने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे अदिश राशि कहते हैं। अब बताइए, तो ये अदिश राशि होगी कैसी, इसको तो प्रूफ करना होगा चाल को। देखिए, जो चाल बना है वो बना है आपका दूरी से, और आपको पता है कि जो दूरी है वो आपकी अदिश राशि है। और जब दूरी आपकी अदिश राशि है तो बताइए, दूरी से बना है सब, चाल बना है दूरी और समय से, तो आपको ये भी पता होगा कि जो समय है वो आपकी मूल राशि है। और आपको ये भी पता है मूल राशि कि जो एक दूसरे पर कभी निर्भर ही नहीं रहती है। अब बताइए, समय क्या इस पर निर्भर है, दूरी पर नहीं निर्भर है। तो जब ये इस पर निर्भर नहीं है, यह एक अलग से मूल राशि है, और ये भी मूल राशि, ये भी निर्भर नहीं है। तो अगर दूरी जो है वो आपकी अदिश राशि है, और तो दूरी में अगर आप किसी मूल राशि से भाग देंगे तो भी क्या होगी, अदिश राशि होगी। मतलब चाल को भी ज्ञात करने के लिए, चाल को भी व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए आपको केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं दूरी की। तो दूरी क्या, आपको ये भी मैं बता चुका हूँ, जो दूरी होती है शून्य हो सकती है और धनात्मक हो सकती है, क्योंकि दूरी तो ऋणात्मक हो नहीं सकती। मैं आपको एग्जांपल भी दिया था कि मैंने आज -4 किलोमीटर दूरी तय किया। बताइए, माइनस में कभी चलना संभव है क्या आपको? अगर आपको चलने की बात करें, आपको दौड़ने की बात करें, तो माइनस में आप दौड़ सकते हैं क्या? नहीं दौड़ सकते ना, नहीं दौड़ सकते, तो ऋणात्मक कैसे होगा? तो जो दूरी होता है वो केवल धनात्मक और शून्य होता है। तो दूरी भी, तो जो दूरी है उसी से बनता है आपका चाल। तो जो चाल होगा वो भी धनात्मक हो सकता है और क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात करें तो जो चाल है उसको हम लोग नॉर्मली वी से डिनोट करते हैं, स्मॉल वी से, ठीक ना, कैपिटल वी से नहीं, स्मॉल वी से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं किसको, चाल से, ठीक ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात, हम लोग अब विस्थापन की तरफ नजर दौड़ाते हैं, वेलोसिटी की तरफ नजर दौड़ाते हैं। तो क्या होता है विस्थापन, देखिए, तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है।
ठीक, मतलब कि फिर से वही बात कि यूनिट टाइम में जब हम लोग विस्थापन को ट्रैवल करते हैं, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, तो आपका क्या होगा, वेलोसिटी होगा। अगर यूनिट टाइम में हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं तो आपकी चाल होगी। तो अंतर दोनों में समझ में, देखिए ये स्टडी का सबसे बेस्ट तरीका होता है ना कि आप उसको कंपेयर करके पढ़िए। कंपेयर करके मतलब तुलना करके पढ़िए कि इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, तो वो चीज़ें दिमाग आपका जल्दी कवर करता है कि क्या अंतर है। ठीक ना, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं अपने वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक ये है वेग क्या होता है। तो वेग मतलब कि अगर यूनिट टाइम में कोई वस्तु, गतिशील वस्तु अगर विस्थापन को ट्रैवल कर रही है तो वेग कहा जाएगा। तो वेग का फार्मूला आपका विस्थापन बटा में समय। तो विस्थापन बटा में समय मैं आपको बता चुका हूँ विस्थापन होता है क्या चीज़ है। नई वीडियो देखें, पिछली वीडियो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर एकदम डिटेल से स्टडी की हुई चीज़ें हैं इस चीज़ पर। ठीक ना, तो जो वेग है, वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटा में समय। और वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटा समय, मतलब फिर से विस्थापन और समय का अनुपात आपका क्या कहा जाएगा, वेग। ठीक ना, और जो वेग होता है उसे हम लोग नॉर्मली वी बार से दिखाते हैं, वी बार से। ठीक ना, मतलब बार तो जानते होंगे आपको, आप लोग क्या होता है बार। अब ये सर वाला बाल नहीं समझ लीजिएगा, ये इसके सर वाला बाल है। तो ठीक ना, तो अब यहाँ पर ये चाल को वी से दिखाएंगे और वेग को वी बार से दिखाते हैं। ठीक ना, चलिए और उसकी बात करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड, इसका भी मात्रक से, जैसे विस्थापन को भी हम लोग मीटर में ही यूनिट करते हैं, वो ये अभी एक प्रकार की दूरी ही है। और यह जब दूरी है और समय का मात्रक सेकेंड तो मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, बात करते हैं ये कैसी राशि है, तो यह एक प्रकार की सदिश राशि है। मतलब इसको एक्सप्रेस करने के लिए, इसको दर्शाने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें विस्थापन को भी दिखाने के लिए वेग और परिमाण और दिशा की भी आवश्यकता होती है। जब विस्थापन को दिखाने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, तो जो वेग है उसे भी दर्शाने के लिए हमें परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है। इसलिए यह भी क्या है, एक सदिश राशि है। जब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नेक्स्ट टर्म में हम लोग समझते हैं जो विस्थापन मैं आपको बताया था, विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। मतलब धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है आपका विस्थापन, जब विस्थापन आपका शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक हो सकता है, तो जो आपका वेग है वो भी धनात्मक हो सकता है। वेग धनात्मक के साथ साथ आपका ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी चाल और वेग की। अगर हम लोग और भी टर्म की बात करते हैं तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। अगर एग्जाम्पल के द्वारा समझने की बात करते हैं तो चलिए कैसे ये इस चीज़ों पर निर्भर करता है, चाल, ठीक ना, दूरी और समय पर निर्भर कैसे करता है, इस चीज़ को अगर हम लोग एग्जाम्पल के तरीके से शो करें तो और भी चीज़ें बेटर होंगी। ठीक ना, चलिए अगर बात करते हैं हम कि ये आपकी कोई डिस्टेंस है, अगर यहाँ पर आपका एक कोई पॉइंट मान लेते हैं कि ए पॉइंट है, ये आपका घर ही मान लीजिए, कुछ भी है, ये आपका घर है, ये आपका ग्राउंड है जहाँ पर आप रोज़ शाम को टहलने के लिए जाते हो, रोज़ शाम घूमने के लिए जाते हो। अगर ये आपका होम है, ये आपका क्या है, होम घर है, और ये आपका ग्राउंड है। ठीक ना, और यहाँ पर आप टहलने के लिए पर डे जाते हो। और जब आप टहलने के लिए जाते हो तो मैं ये कहूँगा कि इसके बीच की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है, जितना भी नॉर्मली कम ही डिस्टेंस होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं, तो उतना दूर जाएंगे भी नहीं आप। तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस है ए से ए टू द बी। ए आपका क्या है, घर है, बी क्या है, आपका ग्राउंड है। तो 5 किलोमीटर दूरी है। आप क्या करते होंगे, किसी दिन पैदल जाते होंगे, और किसी दिन आप साइकिल पा गए तो साइकिल लेके निकल लेते होंगे। किसी दिन बाइक की चाबी मिल गई आपको, तभी भी निकल लेते हैं, उड़ लेते होंगे। तो अब तीनों में तो आपको अंतर बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता होगा कि जब आप पैदल जाते होंगे, जब आप कैसे जाते हो, ऑन फुट, यानी कि जब आप पैदल जाते होंगे तो आपको समय ज़्यादा लगता होगा। समय क्या लगता होगा, ज़्यादा लगता होगा। अगर आप साइकिल से जाते होंगे तो जो समय होता होगा इससे कम लगता होगा, पैदल से तो कम लगता होगा। और अगर आप बाइक से जाते होंगे तो सबसे कम समय लगता होगा, सबसे कम समय अब बताइए, अब यहाँ पर क्या है, तो इन तीनों का अर्थ क्या है, निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष देखिए, दूरी तो आपकी सेम है, दूरी को मैं कांस्टेंट रखा हूँ, इसलिए कांस्टेंट कर दिया हूँ कि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आए। अब बताइए, तो जब आप पैदल जाते हैं तो आपको समय ज़्यादा लग जाता है। दूरी भाई देखो, अगर आप पैदल जाते हैं तभी भी आपको 5 किलोमीटर ही जाना है, साइकिल से जाते हो तभी भी आपको 5 किलोमीटर ही जाना है, और बाइक से ही जाते हैं तभी आपको 5 किलोमीटर ही जाना है। तो दूरी तो वही रहने वाली है। लेकिन क्या है, ऐसा क्या है कि अगर हम पैदल जाते हैं तो समय ज़्यादा लग जाता है, साइकिल से जाते हैं तो समय कम लगता है, और बाइक से जाते हैं तो उससे भी कम समय लगता है। देखिए अंतर यहाँ पर इसकी स्पीड का है, स्पीड मन यानी कि चाल का है। देखिए चाल क्या है, अगर आप चाल बढ़ाना चाहते हो,
चाल को बढ़ाना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा, समय को घटाना होगा। समय को क्या करना होगा, घटाना होगा। मतलब जितना कम समय रखेंगे, जैसे अगर बात करें कि 1/2 बड़ा है या फिर 1/4 बड़ा है, आपको तो समझ में आ गया होगा 1/2 बड़ा है या फिर 1/4 बड़ा है, दोनों में बड़ा कौन है। बड़ा की बात करेंगे तो भाई ये देखिए, ये 1 का 2 भाग किया है तो मतलब 1/2 हो गया है, मतलब 1 को 2 भाग में बांट रहा है और 1 को 4 भाग में बांट रहा है। तो बताइए चौथा भाग बड़ा होगा कि दूसरा भाग बड़ा होगा, तो ये वाला बड़ा होगा ना। जब यह क्या होगा, बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, तो बताइए क्या है, ऊपर अगर सेम है, नीचे वो अगर इसका जो अंश है वो बराबर है, हर जबकि अलग अलग है, तो जिसका हर छोटा है उसका वैल्यू बड़ा है, मतलब उसका मान ज़्यादा है, और जिसका हर बड़ा है उसका वैल्यू कम है, छोटा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखिए समय की, अगर यहाँ पर समय की वैल्यू को आप घटा देते हैं, समय की वैल्यू को घटा देते हैं, दूरी आपकी वही है, समय की वैल्यू को कम कर देते हैं, तो जो चाल है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बताइए अगर यहाँ पर समय को हम लोग कम कम किस में कर रहे हैं, बाइक से, बाइक में कम कर रहे हैं, सबसे कम समय बाइक में लग रहा है, सबसे कम समय बाइक में लग रहा है, मतलब यहाँ पे समय कम, मतलब इसकी चाल क्या है, ज़्यादा है, इसकी चाल बहुत ही ज़्यादा है। किसकी चाल ज़्यादा है, बाइक की। और जब बाइक की चाल ज़्यादा है तो इसलिए बाइक हमको क्या जल्दी पहुँचा देती है, वहाँ पर हम लोग जल्दी पहुँच जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं साइकिल है, तो इससे क्या करती है, इससे ज़्यादा समय लेती है, बाइक से क्या ज़्यादा समय लेती है। तो अब यहाँ पर अगर समय को हल्का सा बढ़ाइए तो चाल हल्की से क्या हो जाएगी, घट जाएगी, मतलब जो इसकी चाल होगी वो क्या होगी, इससे कम होगी, इससे क्या होगी, कम होगी, ठीक ना। और सबसे कम किसकी होगी, पैदल वाले की कम होगी, सबसे कम किसकी होगी, पैदल वाले की सबसे कम होगी चाल, ठीक ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर चाल हमको ज़्यादा करना है तो समय कम करना होगा, ठीक है, समय कम करना होगा। अगर समय कम, अब ऐसा नहीं करिएगा कि आप लोगों को कहीं अर्जेंट हो रहा है, स्कूल जाने के लिए देरी हो गया तो इतना तेज से साइकिल चलाइए, ले जाके कहीं ठोक दीजिए, लड़ा दीजिए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक ना, क्योंकि अपनी सेफ्टी और अपने हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, ठीक ना, सब प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके बाद भाई पढ़ना, तो अगर एक दिन का क्लास छूट जाए तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, लेकिन क्या है कि अगर आप जल्दबाजी करते अपना पैर तोड़ लिए तो 1 महीना बैठना पड़ेगा। अब आपके लिए कौन सारा आसान है वो आप चूज कर सकते हैं उस तरीके से, ठीक ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सेम कंडीशन डिस्प्लेसमेंट के साथ भी है, बेग के और वेलोसिटी के साथ है, बेग के साथ है। तो बेग की बात करेंगे तो आपको बता दें यूनिट टाइम में ट्रैवल, विस्थापन, तो जस्ट इस तरीके से विस्थापन ले सकते हैं। बस अंदर क्या होता है, विस्थापन आपके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो आपकी मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। अब जो दूरी होती है तो अब ये उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी चाल और बेग की, ठीक ना। अब हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उस वहाँ पर हम लोग समझेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि एक समान गति, असमान गति, औसत चाल को भी समझेंगे हम लोग इसी में। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब गति के समीकरण की तरफ। तो अभी हम शॉर्टेज टाइम में हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।